एक योगी आए और हड़कंप मच गया है। एक होता है ना, जो शेर आता है तो बिल्कुल भेड़ियों की झुंड में हड़कंप मच गया अभी। सवाल तो बड़ा छोटा सा पूछा था, लेकिन चुभा कितना। वो कहावत है ना, देखन में चोट लगे गाँव कर गंभीर। गंभीर की भेज देंगे। शिक्षा मंत्री नहीं साहब, शराब मंत्री। देश का अकेला राज्य है जो शिक्षा मंत्री शराब नीति बनाता है। 7 साल से आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? क्यों नहीं आएंगे मंदिर मस्जिद पे? क्यों नहीं आएंगे? आप खुल के भेदभाव कीजिएगा, हम बोले भी ना। वो जमाना गया। मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू कर दी पिछले 6 वर्षों से। उस वक्त आपको पुजारियों की याद नहीं आई? चुनाव के 2 महीने पहले, वो भी जब आचार संहिता नहीं लगी थी, उसी वक्त दे सकते थे। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है कंपेयर टू दिल्ली? उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? उत्तर प्रदेश का साइज क्या है? दिल्ली का साइज क्या है? केजरीवाल को शील्ड क्यों दे रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं योगी का मॉडल है, जो योगी आए और सवाल उठाकर गए। योगी का मॉडल डिस्कस करेंगे। दिल्ली का चुनाव चला, 1 मिनट। योगी का मॉडल डिस्कस करेंगे 27 में, जब योगी जी चुनाव में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे योगी का मॉडल। आज अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का चुनाव है, कप्तीवाल को हटाना है, इस पापी पार्टी को हटाना है, इसको डिस्कस करेंगे कि योगी को डिस्कस। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दल अपने बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारने लगे हैं। इसी क्रम में भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में अपनी जनसभाएं शुरू कर दी है। उनके भाषणों ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को परेशानी में ला दिया है, खासकर जब उन्होंने दिल्ली में हुए कामों को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के भाषणों पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के आरोपों को खारिज किया है और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। केजरीवाल ने भी योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कितने घंटे बिजली कटौती होती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर दिल्ली चुनाव में क्या रुझान होते हैं और कौन सी पार्टी अपनी रणनीति में सफल होती है। क्या भाजपा की रणनीति काम करेगी या आम आदमी पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियों के बल पर जीत हासिल करेगी? ये तो समय ही बताएगा। योगी आदित्यनाथ के इन्हीं भाषणों को लेकर न्यूज 24 पर यह डिबेट चल रही थी, जिसमें दरबारी एंकर गरिमा सिंह ने अजय आलोक से पूछा कि क्या बीजेपी अब हिंदुत्व की पिच पर चुनाव लड़ेगी। अजय आलोक के जवाब सुनते ही दरबारी गरिमा सिंह को मिर्ची लग गई और वह यूपी और महाराष्ट्र की बात करने लगी। अजय आलोक ने जवाब दिया कि यूपी में डेवलपमेंट की चर्चा 2027 में होगी, अभी दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली में क्या हुआ है उसके ऊपर बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में पब्लिक ने अपना जनादेश दे दिया है। गरिमा सिंह अजय आलोक के जवाब से तिलमिला गई, लेकिन अजय आलोक ने भी उनकी एक नहीं चलने दी और उन्हें समझाया कि वो उनकी बनाई पिच पर खेलने वाले नहीं है। पर ये दरबारी एंकर कहाँ रुकने वाली थी, इसने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तुलना करनी शुरू कर दी। इस पर भी अजय आलोक ने इस दरबारी को अच्छी तरीके से लपेटते हुए बता दिया कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तुलना आप कैसे कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है और दिल्ली की जनसंख्या कितनी है, और उत्तर प्रदेश और दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है, इन सबको नजर में रखकर आपको तुलना करनी चाहिए। अजय आलोक के इस जवाब से एक बार फिर इस दरबारी एंकर को मुंह की खानी पड़ी। तो देखते हैं कि दरबारी एंकर गरिमा सिंह ने भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक को घेरने के लिए किस तरीके का जाल बिछाया और उस जाल को काटते हुए अजय आलोक कैसे बाहर निकले। यह आपको डिबेट के आखिरी हिस्से में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट। चालू करो बे। गरिमा जी, हिंदुत्व की पिच क्या होता है? ये हम समझते ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। हमने तो कभी हिंदुत्व को छोड़ा ही नहीं, तो हिंदुत्व की पिच का क्या मतलब है? ये सवाल तो उनसे पूछिए ना जो चुनावी हिंदू बनते हैं, जो उल्टी रामायण बना देते हैं। ठीक है, जो सनातन को कोरोना कहने लगते हैं। ये सवाल तो उनके लिए होना चाहिए ना। वो जब मंदिर दौरा करना शुरू करते हैं, वो जब पुजारियों के लिए घोषणा करते हैं, तब ये सवाल उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी से तो ये सवाल बनता ही नहीं कि हिंदुत्व की पिच। मतलब आप तो हमारे रग में, हिंदुत्व की पिच पर रहते हैं। पिच पर तो है ही नहीं। हम तो उसी में पैदा हुए, उसी में मरेंगे, उसी में खपेंगे। ये देश भी हिंदुत्व पे है, इसी देश में रहना है, कहीं और कच करना नहीं। हम उसी में हैं। अब आ जाइए योगी जी की बात। एक योगी आए और हड़कंप मच गया है। एक होता है ना, जो शेर आता है तो बिल्कुल भेड़ियों की झुंड में हड़कंप मचता है, उसी तरह आम आदमी पार्टी में हड़कंप और कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। योगी आगे, योगी आगे, योगी आगे, योगी आगे। अरे आगे आगे आ भाई। सवाल तो बड़ा छोटा सा पूछा था, लेकिन चुभा कितना। वो कहावत है ना, देखन में चोट लगे गाँव करत गंभीर। गंभीर घाव दे दिया कि भाई हम तो ये स्नान करके आए कल कुंभ में, आप जाएंगे क्या यमुना स्नान करने? 2020 में तो भाषण में कहा था 25 तक यमुना साफ नहीं हुई तो वोट नहीं मांगूंगा। बेशर्मों की तरह वोट भी मांगने आ गए। बेसिकली ये कपटीवाल है। अभी कह रहे थे कि हम अपने शिक्षा मंत्री को यूपी भेज देंगे। शिक्षा मंत्री नहीं साहब, शराब मंत्री। देश का अकेला राज्य है जो शिक्षा मंत्री शराब नीति बनाता है। आप रिकॉर्ड बनाने वाली पार्टी है भाई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए लोग का। तो सीएजी रिपोर्ट आप लोग के पास भी आ गई होगी। एक विभाग निकाल दीजिए जिसमें घोटाला ना हुआ हो। एक विभाग, चाहे वो शराब हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे लैब टेस्ट हो, एक निकाल दीजिए जिसमें घोटाला ना हुआ हो। तो आज अगर योगी आदित्यनाथ आए, डॉक्टर अजय आलोक, तो मुल्ला मौलवी की जगह, मंदिर मस्जिद की जगह अगर वो बताते, घोटालों की बात करते, विकास की बात करते, तो ज्यादा बेहतर पिच तैयार होती क्या? डॉक्टर अजय, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। भाई हिंदुत्व की पिच है 24/7 भारतीय जनता पार्टी की, तो विकास सेकेंडरी हो गया ना फिर तो। विकास सेकेंडरी नहीं हुआ है। हमारा विकास हर जगह दिखता है। दिल्ली में जब देखिए कि मेट्रो का कितना एक्सटेंशन हुआ तो वो दिखता है। दिल्ली में जब देखिए
आपके नोएडा के लिए जाने के लिए और दिल्ली मेरठ हाई लिंक, जिसको ये आपकी सरकार ने रोक के रखा, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे, हाईकोर्ट के फटकार के बाद कंट्रीब्यूशन लगाया, वो विकास दिखता है। ये भी दिखता है क्या? एक्सप्रेस वे दिखता है, द्वारका एक्सप्रेस वे दिखता है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे दिखता है, इससे पोल्यूशन कम होता है, वो दिखता है। इंडिया गेट के एरिया में घूमिए, उस पर दिखता है कि क्या बना है। अगर साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पर बनाया है तो दिखता है। आखिरी पायदान पर खड़ा, ये भी दिखता है क्या अजय आलोक? दिल्ली की चुनाव है, आप ये चेक कर लीजिए, पिछले 10 वर्षों में 18 मंदिर अरविंद केजरीवाल ने तोड़वाए हैं। नहीं बोलना चाहिए, मतलब आ गए मंदिर में, फिर मंदिर पर आए डॉक्टर अजय। 7 साल से आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे मंदिर मस्जिद पे, क्यों नहीं आएंगे? आप खुल के भेदभाव कीजिएगा और हम बोले भी ना, वो जमाना गया। आपने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू कर दी पिछले 6 वर्षों से। उस वक्त आपको पुजारियों की याद नहीं आई है? चुनाव के 2 महीने पहले, वो भी जब आचार संहिता नहीं लगी थी, उसी वक्त दे सकते थे, नहीं दिया, अगले चुनाव जीतने के बाद देंगे। क्या ये नाटक है? तो इस नाटक को लिए हम बोले भी ना इनको। नहीं, बिल्कुल बोलिए डॉक्टर अजय, लेकिन आपने कहा विकास दिखता है, डबल इंजन की सरकार, वोटर लिस्ट में नाम बनवा दिया, तो 25वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आएंगे। अजय आलोक, मैं मौका दूंगी खेलने का खुलकर रोहिंग्याओं पर और बांग्लादेशियों पर और मुसलमानों पर, लेकिन उत्तर प्रदेश साक्षरता दर में 25वें नंबर पर खड़ा है। 25वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश साक्षरता दर में। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है कंपेयर टू दिल्ली? उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? उत्तर प्रदेश का साइज क्या है? दिल्ली का साइज क्या है? तो डबल इंजन की सरकार भी तो है। उत्तर प्रदेश सबसे ताकतवर चेहरा मुख्यमंत्री भी तो है। उत्तर प्रदेश में कितने सकारात्मक बदलाव हुए हैं वो आपको दिखता नहीं है? उत्तर प्रदेश में जितने सकारात्मक बदलाव हुए हैं, 5 एक्सप्रेसवे बन गया उत्तर प्रदेश में, 24 घंटे बिजली रह रही है उत्तर प्रदेश में, 22 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए उत्तर प्रदेश में, 45 इंजीनियरिंग कॉलेज, 72 ITI, क्या नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? और फिर भी पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा उत्तर प्रदेश, और फिर भी पर कैपिटा इनकम लोगों की जेब में दिल्ली के मुकाबले 1/5वां हिस्सा जाता है। कैपिटा इनकम कम है, पर कैपिटा इनकम कम है क्योंकि आबादी ज्यादा है मैडम, उसी को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी बढ़ाई जा रही है। आबादी ज्यादा होगी तो GDP में कंट्रीब्यूशन भी तो ज्यादा होगा डॉक्टर अजय। वो तो बड़ा इन्वेस्टर समिट और उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल, लोगों की जेब में पैसा राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है भाई। इन्वेस्टर समिट हुआ, उसी के कारण नोएडा का औद्योगिकरण हो रहा है, उसी के कारण एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे जितने इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं वो डेवलप कर रहे हैं, उसी कारण बनारस काशी वाराणसी डेवलप कर रहा है, उसी कारण जो आज कुंभ मेला चल रहा है, मात्र 45 दिन के अंदर 7,500 करोड़ उत्तर प्रदेश का सरकार का, 7,000 करोड़ भारत सरकार का, और रिटर्न कितना 2 लाख करोड़। ये क्या, ये इकोनॉमी को बढ़ाने का ही स्केल है? हम स्केल बढ़ाने में, एक्सेलरेशन बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। यहाँ आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कंपेरिजन नहीं हो रहा है। नहीं, कंपेरिजन इसलिए होगा डॉक्टर अजय भाई, अगर दिल्ली में आकर विकास का पाठ पढ़ाएंगे तो पता करना पड़ेगा कि 5 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है राजधानी दिल्ली में पर व्यक्ति। विकास का पाठ क्यों नहीं? एक सेकंड भाई, विकास का पाठ अगर पढ़ाकर गए, अगर दिल्ली की गलियों में जाने में 1 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है सालाना, विकास का पाठ क्यों नहीं पढ़ाएंगे? दिल्ली में 5 लाख रुपए महीने, 5 लाख रुपए सालाना, 1 लाख पर कैपिटा यहाँ पे, तब तो यहाँ पे एक मिनट, तब तो यहाँ पे स्थिति गड़बड़ होनी नहीं चाहिए ना। तब तो यहाँ स्थिति गड़बड़ ही नहीं होनी चाहिए। हमेशा प्लस का बजट देने वाला दिल्ली गवर्नमेंट इस बार घाटे में कैसे जा रहा है? 607%, 1607% आपने सब्सिडी बढ़ा दी, आपने दिल्ली का नाश कर दिया। साहब, अगर आपकी पर कैपिटा इनकम इतनी अच्छी है, आपका बजट कैलकुलेशन इतना अच्छा है, आप पानी क्यों नहीं दे रहे लोगों को? सीवर का पानी पीने के लिए क्यों मिल रहा है? ये सवाल नहीं है। और महाराष्ट्र में सड़कें क्यों नहीं बन रही है? दिल्ली का सरप्लस बजट घट गया, इसकी चिंता डॉक्टर अजय आलोक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। आप तो अब पूरा हिंदुस्तान घूम रही है गरिमा जी, पूरे हिंदुस्तान में मत घूमिए। महाराष्ट्र ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो मैं दिल्ली में आइए ना, क्या फर्क पड़ता है? अभी आप दिल्ली में आइए ना, आप अरविंद केजरीवाल को शील्ड क्यों दे रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं योगी का मॉडल, जो योगी आए और सवाल उठाकर गए, योगी का मॉडल डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे। दिल्ली का चुनाव चल रहा है, 1 मिनट, योगी का मॉडल डिस्कस करेंगे 27 में, जब योगी जी चुनाव में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे योगी का मॉडल। आज अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का चुनाव है, कपटीवाल को हटाना है, इस पापी पार्टी को हटाना है, इसको डिस्कस करेंगे कि योगी को डिस्कस? नहीं, ये मैं कर ही नहीं रही हूँ डॉक्टर अजय। योगी आए और योगी ने कहा हमने सड़कें बना दी प्रयागराज तक, हमने बिजली दे दी उत्तर प्रदेश में, हमने मंदिर बना दिया अयोध्या में, हमने प्रयागराज में 52 मंत्रियों के साथ डुबकी लगा ली। तो योगी ने कंपैरिजन किया ना, मैं कहां कंपैरिजन कर रही हूं? कंपैरिजन नहीं किया। योगी ने उनको आईना दिखाया कि भैया हम तो गंगा में डुबकी लेके आए, आपकी हिम्मत है तो यमुना में डुबकी लगाइए ना। क्या गलत बोला? इतना चुप गया, तू छलने लगे। बोले कि हम शिक्षा मंत्री को भेजते हैं, वो शिक्षा मंत्री नहीं, शराबी मंत्री हैं। शराब की नीति बनाते हुए जेल गए थे सिसोदिया। शिक्षा का तो क्या किया है? 12,000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला अभी आपके नीचे स्क्रॉल चल रहा था। तो हर चीज में तो घोटाला। अच्छी शिक्षा दी है ना, 1 लाख बच्चे फेल हो गए, अभी रिपोर्ट आई है परसों। बड़ी अच्छी शिक्षा नीति है इनकी, हर कदम पे। मैं तो अपनी शिक्षा नीति पर भी तो अजय आलोक बताइए ना, उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पर क्यों है? एक डिपार्टमेंट, डबल इंजन की सरकार वहां, एक डिपार्टमेंट
इसी सवाल का जवाब दे गरिमा दीजिए। जी, गरिमा जी, हम लोग दिल्ली डिस्कस कर रहे हैं। दिल्ली का चुनाव है, यूपी डिस्कस करेंगे 27 में। मैं आपके साथ बड़ा प्यार दिल्ली दूसरे नंबर पर है एजुकेशन रेट में, दिल्ली साक्षरता दर में दूसरे नंबर पर है। क्यों शील्ड कर रही है ना आप? ऐसा नहीं। अभी देखिएगा अनुराग ढांडा से जो सवाल मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की साक्षरता दर भी अच्छी, पर कैपिटा भी इनकम भी अच्छी, दिल्ली के सब कुछ अच्छा, तो दिल्ली में सड़कें क्यों नहीं? दिल्ली में सीवर का पानी क्यों? दिल्ली की लाइन क्यों नहीं? तो ये पूछिए ना, दिल्ली में क्यों नहीं? तो डॉक्टर अजय आलोक ये पूछे बीजेपी, ये पूछने का क्या मतलब है? कितने मंदिर बना दिए? मंदिर पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? क्या पूछें? मंदिर पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? क्यों नहीं हुई? नहीं पूछेंगे? हाँ, यमुना साफ नहीं पूछेंगे? रोहिंग्या बांग्लादेशियों को क्यों बसा दिया? आधार कार्ड क्यों बनाया? वोटर लिस्ट में नाम क्यों जुड़वा दिया? वो तो आपकी तरफ घूमती है सुई। रोहिंग्या बांग्लादेशी आ कैसे गए इस देश में? बीएसएफ होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कैसे गए? 7,500 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है जिसको फेंस नहीं किया जा सकता है, ये सबको पता है। ठीक है ना, आपको भी पता है। जबरदस्ती फॉर द हेक ऑफ क्वेश्चन मत पूछिए। आप ये देखिए कि कहां सबसे ज्यादा घुस रहे हैं। त्रिपुरा में घुस रहे हैं, क्या नहीं घुस रहे हैं? मिजोरम मणिपुर में कहीं घुस रहे हैं, नहीं घुस रहे हैं। एंट्री पॉइंट कहां से? वेस्ट बंगाल से। क्यों है? सरकार फेवरेट करती है। बस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। दिल्ली में कैसे बस गए? सरकार आधार कार्ड, इनके सारे पार्षद आधार कार्ड बनाते हुए पकड़े गए, इनके एमएलए पकड़े गए, महेंद्र गुप्ता। ये लोग बसाते हैं, ये लोग वोटर लिस्ट में नाम घुसा रहे हैं। ये तो एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। इनके एमएलए को क्वेश्चन किया जा चुका है। 18,000 तो यूएनएचआरसी कार्ड होल्डर्स हैं अजय आलोक। 18,000 रोहिंग्या यूएनएचआरसी कार्ड होल्डर है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन कार्ड होल्डर। दे हैव राइट टू हैव बेसिक एमिनिटीज। कमीशन होल्डर हैं। No. They have only right to have basic amenities when they are living in the confined area. They don't have any right to live in any area. तो हरदीप पुरी क्या कह रहे थे? फिर दिल्ली में दिल्ली पुलिस की प्रोटेक्शन भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा और बिजली भी मिलेगी। दिल्ली पुलिस ही आइडेंटिफाई कर रही है। अभी दिल्ली पुलिस ही आइडेंटिफाई कर रही है। हर एरिया में सघन अभियान चला हुआ है, पकड़े भी गए हैं, इसलिए अहंकार मचा हुआ है। जो अरविंद केजरीवाल बार बार कूद के इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे कि वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करवा रहे हैं जी, चुनाव क्या बच गया जी, 38,000 वोट हट गए जी, चुनाव कहां बचा जी, कि कौन रो रहा था? हम लोग तो नहीं रो रहे थे। ये तो अरविंद केजरीवाल ही रो रहे थे ना, क्योंकि जहां जहां वोटर बनाए, वोटर बसाए हैं, वो वोटर पकड़े जा रहे हैं कि वो अवैध हैं। तो अवैध को तो निकलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो। अवैध को तो जाना ही पड़ेगा ना, अवैध नहीं रुक सकता है। हम निकालेंगे जरूर, बिल्कुल। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।